जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सबसे पहले मैं इस पावन धरती को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस धरती को जहाँ मुझे आने का मौका मिला है, वहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। मैं इन सब का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इन सब का मैं आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये उड़ीसा की बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक धरती है। उड़ीसा की वो धरती रही है जहां पर समाजवादी चिंतन शुरुआती दौर से ही रहा है। जो पुराने हमारे साथी होंगे वो जानते होंगे कि राजनीतिक इतिहास जो उड़ीसा का है वो समाजवादी रहा है। वो किसी न किसी रूप में पार्टियों का नाम बदल गया, नेताओं के नाम बदल गए। हमारे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब पुराना आंदोलन था और एक समय पर जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ था उड़ीसा या समाजवादी आंदोलन में, या नेताजी के समय पर जनता पार्टी या उस समय के आंदोलनों में, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये लोग अगर पन्ने पलटेंगे इतिहास से तो जानते होंगे कि नेताजी और यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित, सम्मानित, पूजनीय जो मुख्यमंत्री रहे हैं बीजू पटनायक जी, उससे बहुत गहरे संबंध थे। इतने गहरे संबंध कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उस समय दौर राजनीति का दूसरा था, लेकिन उस समय की राजनीति में नेताजी और यहाँ के सबसे पूज्य नेता बहुत ही गहरे संबंध थे। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के करीब गया है वो बर्बाद हो गया है। जो बीजेपी के पास चला जाएगा, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली में जब हम लोग रहते थे तो देखते थे कि उड़ीसा के हमारे तमाम लोग हैं जो बीजेपी से दूरी रखेंगे, लेकिन कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसमें यहाँ के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और समर्थन का परिणाम ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता बना लिया और आज उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और ये ऐसे कमाल के लोग हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने बताया कि जो दूसरे दल का प्रत्याशी था, अरे यहाँ भी चोरी हो रही है। अभी तक तो हम लोग वोट भी चोरी समझते थे, वोट चोरी की समझते थे बात, लेकिन अब तो मुझे पता लगा है कैंडिडेट चोरी करते हैं। पहले सरकार चोरी की, पहले सरकार चोरी हो गई क्योंकि बहुत करीब पहुंच गए थे। सरकार चोरी हो गई और उनके प्रत्याशी भी चोरी हो गए। इसलिए मैं आपके इस धरती को प्रणाम कर करके, ऐसी पावन धरती पर मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि हमारा ये नौजवान प्रत्याशी है, कम उम्र का है, कम उम्र का है, और ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जब हमारी पार्टी कुछ नहीं थी तब भी ये हमारा झंडा, हमारे नेताजी का पोस्टर ये लेकर के यहाँ पर घुमा करते थे। उन्हीं का बेटा है, जिसके लिए मैं बिहार का प्रचार छोड़ करके
बिहार का प्रचार छोड़ करके, कहा हम लोग बिहार में प्रचार कर रहे थे, पूर्णिया बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पर, वो छोड़ करके लखनऊ, और लखनऊ से रायपुर, और रायपुर से सड़क के रास्ते आपके बीच में आया है। लोग कहते थे सड़क अच्छी है, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हमने सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं। अगर सड़क अच्छी बनी होती, 1 घंटे पहले हम आपके बीच में आ गए होते, हमें अपना समय नहीं देखना पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके बीच में इस बाई इलेक्शन में आया हूं, तो पीडिया की चेतना का बीज बोने उड़ीसा में आया हूं। पीडीए का बीज बोने के लिए हम आए हैं, और हमें पूरा भरोसा है एक दिन पिछड़े, दलित और आदिवासी भाइयों की ये हमारी फसल बड़ी तैयार होगी। और जिस लड़ाई को आप लोग लड़ते रहे हैं, कोई दल रहा होगा सरकार में, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सामाजिक न्याय के हिसाब से हमें आपको अधिकार और सम्मान देने की बात की थी, वो हमें सम्मान नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने हम लोग आ रहे हैं, और इस संकल्प को लेकर के जा रहे हैं कि जब कभी हमें मौका मिलेगा, हम अपने लोगों को गिनाएंगे, कृष्णों को, आदिवासी भाइयों को, बहनों को, अल्पसंख्यकों को, और उनको आबादी के हिसाब से हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, उनको हक देने का काम करेंगे। सुना है कि यहाँ पर कृष्णों को सम्मान मिल ही रहा है, हक ही नहीं मिल रहा है। और अपने आदिवासी भाइयों को हम कहना चाहते हैं, अपनी बहनों को कहना चाहते हैं, हमारे पीडीए में एक का मतलब आदिवासी भी है। जो हमारा पीडीए है तभी पूरा होता है जब उसमें एक आदिवासी भाई बहन जुड़ जाते हैं। जो संविधान हमारा है और आरक्षण को बचाना है, संविधान जब बचेगा तब हमारा आरक्षण बचेगा। अगर चीजें बिकने लगेंगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो हमारा आरक्षण छिन जाएगा, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए जागरूकता लाने का काम हम लोग उड़ीसा में करने का काम करेंगे। ये लोग उड़ीसा में हमारे यहाँ एक रंग के व्यक्ति लोग हैं, एक रंग के, सबको एक रंग की तरह करना चाहते हैं। ये वो धरती रही है जो सांस्कृतिक धरोहर की धरती है, यहाँ पर परंपराओं की धरती है। हम लोग मिलकर के समाजवादी और पीढ़ी के लोग कभी भी उड़ीसा को एक रंगियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। ये हमारे उड़ीसा के साथियों को हम बताना चाहते हैं, ये जो कई ऐसी संगठन है, कई लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को आदिवासी भी नहीं कहते हैं, उन्हें हक दिलाना तो दूर, कभी उनका भाषण सुनना, कभी वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहते हैं। इसलिए आदिवासी भाई बहनों को हमें हक दिलाने का काम भी करना है, मदद करने का भी काम करना है। आज या कल या परसों अखबार में खबर निकली है कि उपचुनाव में 1 करोड़ 20 लाख की अवैध शराब गांजा पकड़ा गया। क्या ये बात सच है? सोच है सर, सोच है, सोच है। अरे हमें लखनऊ में पता लग गया। जनरल बाबू ने बेटी कहूं हमें पता लगा है, बाकी बोलू जॉन जनरल भी कुछ है, जनरल पता लगा है, जनरल भी है। ये अखबारों में खबर छपी है कि 1 करोड़ 20 लाख की अवैध शराब और गांजा पकड़ा गया है। यहाँ डबल इंजन क्या कर रहा है? डबल इंजन का मतलब यही है, एक इंजन शराब ला रहा है, एक इंजन गांजा ला रहा है। क्या यही बात है कि एक इंजन
शराब संभाल रहा है, दूसरा गाना संभाल रहा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैं एक बार उड़ीसा आया था और यहाँ पर जो सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने जानकारी दी कि हम लैपटॉप बांट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लैपटॉप दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। और ये बात मैं कहकर के भूल गया। उसके बाद जब कुछ सालों बाद मैंने जब अखबार का पन्ना खोला तो मैंने उस अखबार में विज्ञापन देखा कि वर्क स्पीक्स, हिंदी में जो हम नारा दिया करते थे कि काम बोलता है, वो उड़ीसा में भी बोल रहा था। और जो हम लोग लैपटॉप दे रहे थे वो वर्क स्पीक्स में लैपटॉप यहाँ बांटने का काम हो रहा था। लेकिन लैपटॉप सबको नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा दिया होगा, हम लोगों ने सबको दिया। और अपनी बहनों को भी कहना चाहते हैं, जो माताएं बहनें हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपकी लड़ाई, आपका हक और सम्मान दिलाने के लिए हम लोग दिल्ली में भी लड़ने का काम करेंगे। अभी हमारी और जब नई पीढ़ी का नौजवान है, ये नई पीढ़ी के हैं, कितनी उम्र है आपकी? बहुत उम्र नहीं है, 40 से जितने नीचे होते हैं उन सबको मैं जवान मानता हूँ। जितने भी 40 से नीचे के लोग हैं उन्हें हम युवा मानते हैं। और इस युवा नौजवान को हम मदद चाहते हैं कि आप लोग इस चुनाव में मदद करें। ये नई पीढ़ी के हैं, हम आपके साथ हैं सर। और ये नई पीढ़ी के लोग नई सोच रखते हैं, नई पीढ़ी के लोग नए तरीके से सोचते हैं, नए विजन के साथ आते हैं। और जब हम मुख्यमंत्री थे, जब नेताजी ने मुझे बनाया तो हम भी बहुत कम उम्र के थे, हमें उन्हें मौका दिया काम करने का। और जब काम करने का हमें मौका मिला तो हम लोगों ने देश में एक पहली ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर सकता था। ये देश में कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी, अगर किसी ने बनाई थी तो हम ही समाजवादी लोगों ने लखनऊ और आगरा को जोड़ने वाली सड़क, जिसमें देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज, जिसमें मिराज था, सुखोई था और हरकुलिस था, और बाद में आपने देखा होगा होती आपको बहुत महंगा, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बहुत महंगा। और वो अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी आपने कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी हमारे प्रधानमंत्री भारत को कहा कि तेल जो ला रहे हो सस्ता, उसको रोको, आप मुनाफा ज्यादा कमा रहे हो। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को पता लग गया। लेकिन आपका डीजल पेट्रोल महंगा है और इतनी महंगाई बढ़ाई है कि हमारे आपके सबसे पसंद वाला बिस्किट पार्ले जी, बताओ कितना बड़ा बचाया, कितना छोटा हो गया पार्ले जी? छोटा हो गया, कम और अमल ज्यादा। सर इतना जो गरीब है, जिनका सबसे अच्छा बिस्किट पैकेट है, किसी भी गरीब दुकान में जाओगे आप तो बताओ कितना छोटा मिला है, इतना छोटा हो गया। किसने महंगाई बढ़ाई है? इतना बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है। और सुनने में आया है कि हर चीज को बेच रहे हैं ये लोग, हर चीज को बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, खदान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मजदूरों को नहीं मजदूरी मिल रही है। देश को बेच दिया सर बीजेपी ने। सब मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। जो मजदूर काम करने जाता है माइनिंग में, कई बार अपनी जान से खेलता है, जान चली जाती है। जो मदद मिली थी वो नई मदद मिल रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश में थे तो 10 लाख रुपए मदद करते थे किसान की, अगर किसी की जान चली जाती, मजदूर अगर मर जाता था, जान चले 10 लाख रुपए मदद करते थे। अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें साइकिल देते थे, 30,000 रुपए देते थे पढ़ने के लिए, और फ्री पढ़ाई की, कहीं फीस नहीं देना पड़ता था। मुझे पता लगा है यहाँ की बेटियां पढ़ नहीं पा रही, हमारी बहनें पढ़ नहीं पा रही, इतने सालों बाद भी हमारी बहनें नहीं पढ़ पा रही। फ्री पढ़ाई की थी हम लोगों ने। हम लोगों को मौका दीजिए, इस नौजवान को जिताइए, हम लोग आपके लिए फ्री पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
पढ़ने आगे जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग लैपटॉप दे रहे थे वो लैपटॉप भी मिलेगा हमको। बलांगीर के लिए अखिलेश सर को वेलकम है, वेलकम वेलकम। बलांगीर के लिए अखिलेश सर का वेलकम है, माताओं बहनों को धन्यवाद। बलांगीर के लिए अखिलेश सर को वेलकम है, वेलकम। इनका साइकिल चुनाव से नहीं भूलना, इनका साइकिल चुनाव से नहीं भूलना। और आपने बुलाया, मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे खुशी की बात है कितने लोग आए हैं, तो आपके बीच में हम लोग आते रहेंगे और लड़ाई को, गरीबों की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। और भरोसा दिला रहे हैं, आज विधानसभा लड़ रहे हैं, कल लोकसभा जब चुनाव होगा उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी हमें बनाना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कैमरा पर उठो तो जब मचा रखना करते ये प्रेस